सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे अव्यवस्था के बारे में और पाप के बारे में। तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 20 आयत से। तो उसमें लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। परंतु जो व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई है? व्यवस्था पाप को पहचानने के लिए बनाई गई है। हम सोचते हैं कि व्यवस्था पर चलेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे, परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्यवस्था जो है वो सिर्फ पाप को पहचानने के लिए बनाई गई है। हालेलुया। ताकि हम पाप को पहचान सके कि हमने कौन सा अपराध किया है। हालेलुया। मान लो कि कोई नशा करता है तो वो कौन सा अपराध है? एक नशे का अपराध। और जो कोई व्यभिचार करता है तो वो व्यभिचार का अपराध होगा। वो ये व्यवस्था हमें अपराध के बारे में बताती है, आईने के समान है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमने कौन सा अपराध किया है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि अगर व्यवस्था नहीं है तो पाप की पहचान कैसे होगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था ही बता सकती है कि हमने कौन सा अपराध किया है। हालेलुया। इसलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 7 आयत से। तो उसमें लिखा है तो हम क्या कहें कि व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को कैसे जानता? हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा कि क्या व्यवस्था पाप है? पाप नहीं है, व्यवस्था कोई पाप नहीं है। हालेलुया। पर यहाँ पे लिखा हुआ है बिना व्यवस्था के पाप को नहीं पहचाना जा सकता। परमेश्वर के कानून के अनुसार ही हम पापों को जान सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर के नियम बनाए गए हैं। हालेलुया। ताकि हम उनका उल्लंघन ना कर सकें। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को कैसे जानता? तो मैं लालच को न जानता। हालेलुया। अगर लालच के बारे में कौन बताता है? व्यवस्था बताती है कि लालच मत करो, तभी हम जान पाए कि लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अगर व्यवस्था क्लियर बता रही है कि लालच मत करो, हालेलुया, तो ये किससे पता चला है? हमें व्यवस्था से पता चला है, क्योंकि ये क्या है? बुराई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था के बिना हम पाप को पहचान नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। और पाप तो सभी ने किया है। अगर कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, तो वो क्या है? झूठ बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है। तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 आयत। उसमें लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था जो है वो इस कारण से बनाई गई है कि हम पापों को पहचान सके और उनको त्याग दें। हालेलुया। पाप का पाप का पता किससे चलता है? व्यवस्था से चलता है। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। हालेलुया। पाप ही के द्वारा, अगर हमने व्यवस्था को तोड़ा है तो हम पाप ही के द्वारा परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं कि व्यवस्था ही के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके नजदीक आते हैं। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 आयत से। तो उस विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। हालेलुया। पर उससे भी पहले परमेश्वर की जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार सब कुछ चलता था। हालेलुया। पुराने लोग थे वो उसी व्यवस्था के अनुसार चलते थे। हालेलुया। विश्वास से पहले व्यवस्था थी। हालेलुया। और उससे ही हमारी रखवाली होती थी कि हम पापों में हैं या फिर नहीं है। हालेलुया। यही से पता चलता था कि हमने पाप किए हैं या फिर नहीं। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था से ही उस टाइम रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था उसी के बंधन में हम रहे हैं। हालेलुया। व्यवस्था हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को लगता है कि बाइबल पढ़ लेना व्यवस्था है। नहीं, बाइबल को पढ़ना, समझना और उसके अनुसार चलना यही व्यवस्था है। हालेलुया। और बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते, पर ये ज़रूरी है। हमें वचन को पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको समझना भी ज़रूरी है, उसके अनुसार चलना भी ज़रूरी है। हालेलुया। और क्या आपको पता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जो व्यवस्था ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया।
तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 23 आयत से। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर का वरदान है, हालेलुया, जो अवस्था है वो क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन है। अगर हम व्यवस्था पर चलते हैं, मतलब कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर हम पाप कर रहे हैं तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना जरूरी है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक शेयर करें, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ताकि वो भी व्यवस्था को जान सके और परमेश्वर के कानूनों को, नियमों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को जान सके। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। जय मसीह की।